ओके, तो टेंजेंट के बारे में अपन ने पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। ओके, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। काफी आसान है। टेंजेंट का इक्वेशन एक्सटर्नल पॉइंट से अगर आपको लिखना है तो आप क्या करोगे, सबसे पहले एक चीज समझो कि हमारे पास अगर एलिप्स है इस तरह से, है ना, थोड़ा छोटा कर देते हैं और कोऑर्डिनेट सिस्टम भी बना देता हूँ मैं, और हमने कोई एक्सटर्नल पॉइंट लिया, वहां से टेंजेंट डाला, ठीक है, लाइक दिस। तो अब हम क्या करेंगे, एक एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट डालेंगे। क्या आपको फील हो रहा है कि एक्सटर्नल पॉइंट से कितने टेंजेंट आप ड्रॉप कर सकते हो? जस्ट लाइक सर्कल, दो, नॉट मोर देन टू। उसका एक बहुत सिंपल सा एक्सप्लेनेशन है जो मैं आपको दे दूंगा। मान लो ये एक्सटर्नल पॉइंट आपका है P(x1, y1)। तो अगर आपको एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट लिखना है तो उसका एक बहुत आसान तरीका होता है कि आप क्या करो, कोई भी फॉर्मूला मत याद रखो, आप सीधे स्क्रैच से सॉल्व करो। स्क्रैच से कैसे सॉल्व करेंगे? स्क्रैच से हम ऐसे सॉल्व करेंगे कि आपने इस पॉइंट को, कुछ इसमें कोई ट्रिक व्रिक नहीं है, सबसे पहले आपको क्या करना है कि एक टेंजेंट का स्लोप m मान लो, जस्ट लाइक सर्कल। फिर आप टेंजेंट का इक्वेशन लिख सकते हो। टेंजेंट का इक्वेशन क्या लिखोगे? टेंजेंट का इक्वेशन अगर आप लिखना चाहोगे तो हो जाएगा y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप टाइम्स x माइनस x1। आ गया टेंजेंट का इक्वेशन। अच्छा, अगर टेंजेंट का इक्वेशन आ गया है तो आप ये वाला टेंजेंट का इक्वेशन जो है लिखिए मेरे साथ, राइट द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड, देखो ये तो हमारे हिसाब से टेंजेंट होगा, सुनो ना, सुनो तो, बहुत आसान है। ये हमारे हिसाब से टेंजेंट होगा और एक्चुअल में जो फॉर्मूला होता है, एंड इक्वेट इट, उससे आप उसको इक्वेट कर दो। इक्वेट इट विथ इलिप्स, टेंजेंट का इलिप्स है ना, इलिप्स का टेंजेंट विथ टेंजेंट ऑफ इलिप्स, दैट इज y इज इक्वल टू mx प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब देख के तो समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें। मैंने क्या कहा आपको, एक टेंजेंट लिखो खुद से और एक टेंजेंट इलिप्स का जो होता है वो लिखो। इलिप्स के टेंजेंट में जो कांस्टेंट का वैल्यू होगा, c का वैल्यू, वो आप इक्वेट कर दो दोनों में, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या बोले, नाउ इक्वेट द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट्स दैट इज c। खेल खत्म हो गया। तो 3 स्टेप है अपने पास टोटल, लेकिन अपने को रटना नहीं है, अपने को क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो हम लोग काम करते हैं, आप लोगों ने ये तो लिख दिया होगा। अब हम लोग ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। cos थीटा हाफ आ रहा है आपका। cos थीटा पिछले क्वेश्चन में हाफ तभी आएगा जब आप गलत वाले तरीके से करोगे। Find the equations of tangent drawn from the point 2, 3 to the ellipse, this। तो अपने पास पॉइंट है एक्सटर्नल और इलिप्स भी है, ठीक है। वी जस्ट नीड दिस फिगर, ये कंप्लीट फिगर अपने को चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, दिस इज द इलिप्स। इसमें हम एक्सटर्नल पॉइंट से अगर टेंजेंट ड्रॉप करेंगे तो दो टेंजेंट आएंगे अपने पास, उन दोनों में से किसी एक का स्लोप आप m मान लो, ठीक है, किसी एक का स्लोप m मान लो। और एक्सटर्नल पॉइंट क्या है, 2, 3। अभी दिखने में तो सेकंड क्वाड्रेंट में दिख रहा है, बट एक्चुअल में पॉइंट थर्ड क्वाड्रेंट है। तो आपको उतना डेप्थ में नहीं जाना है, ऑब्वियसली मैं रफ फिगर बना रहा हूँ, ठीक है। अच्छा देखो करते क्या है, इसको सॉल्व करने का तरीका बहुत आसान होता है। आप क्या करो, ये वाले पॉइंट से टेंजेंट का जो इक्वेशन लिखोगे विद स्लोप m, देखो इधर हर कोई एक नजर देखो, एक नजर, इसका स्लोप मैंने m माना है, तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, y-3 इज इक्वल टू स्लोप टाइम्स x-2। किसी को कोई संदेह है इस चीज में? नहीं है ना। अच्छा, ये वाली जो इक्वेशन है टेंजेंट की, ये वाला टेंजेंट भी हो सकता है और ये वाला टेंजेंट भी हो सकता है। अब टेंजेंट की इक्वेशन को थोड़ी ना पता कि उसने, आपने ये ऊपर वाला लाल वाला लिखा है या नीचे वाला, उसने तो m लिखा है बस, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट को अच्छे से लिखेंगे। तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है, इक्वेशन ऑफ
टेंजेंट अकॉर्डिंग टू अस, हमारी तरफ से जो टेंजेंट की इक्वेशन आ जाएगी वो लिखो आप, तो आ जाएगा mx माइनस 2m। ठीक है, ढंग से लिखेंगे इसको, आ जाएगा mx मत लिखो, 2m था ना यहाँ पे, हाँ ठीक है, तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू mx प्लस 3 माइनस 2m। अच्छा, अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ठीक है, फ्रॉम फॉर्मूला, फॉर्मूले से जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आता है वो क्या आता है, y इज इक्वल टू mx प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये समझ में आ रहा है आपको? तो भाई ये टेंजेंट है और ये भी टेंजेंट है ना, मंकी स्लोप का एक टेंजेंट ये है और एक मंकी स्लोप का टेंजेंट जो अपने को याद है वो ये है। दोनों में आप क्या करो, कांस्टेंट वाला जो पार्ट है उसको इक्वेट कर दो, और कुछ इक्वेट करने के लिए बचा भी नहीं है। आप अगर देखोगे mx और mx को इक्वेट करके क्या उखाड़ लोगे, है ना, तो आपको करना पड़ेगा ये वाला 3 माइनस एम और ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, तो लेट अस ट्राई टू इक्वेट दैट। तो अपन क्या बोलेंगे कि 3 माइनस एम इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, लेट अस डू स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 माइनस एम का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 6m इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अच्छा, ए और बी का वैल्यू अपने को पता है ना, तो उसकी चिंता मत करना आप लोग, ए और बी की वैल्यू मेरे को पता है। देखो ये रहा आपके पास एलिप्स, तो एलिप्स की इक्वेशन क्या है, 144/9 कितना होता है, 16 आता है ना, 16 9 144 और 9 16 144, 16 9 144। दिस इज गोइंग टू बी द इक्वेशन ऑफ एलिप्स। ए का वैल्यू 4, बी का वैल्यू 3। ध्यान रखना हमेशा, पिछले क्वेश्चन में अपने से गलती हो गई थी, अपन ने छोटा वाला ए ले लिया था, तो अपन गलतियों से सीख के आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो 3 माइनस 2m कर देना इसको। ठीक है, 3 माइनस 2m का होल स्क्वायर। अब हम करेंगे दोनों तरफ स्क्वायरिंग, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 3 दूनी 6, 6 दूनी 12m इज इक्वल टू ए स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16m स्क्वायर प्लस बी का वैल्यू कितना है 9, बी स्क्वायर का वैल्यू 9 हो जाएगा। ओके नाइस, सब कुछ RHS में ले जाते हैं। 16m स्क्वायर माइनस 4m स्क्वायर इज 12m स्क्वायर माइनस प्लस 12m, और ये 9 से 9 कट जाएगा। अगर कट जाएगा तो आपके पास 12 मंकी कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा मंकी प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब एक स्लोप का वैल्यू कितना है, 0, और एक स्लोप का वैल्यू है -1। ठीक है, दोनों स्लोप आ गए अपने पास, तो दोनों टेंजेंट आ गए, खत्म। तो यहाँ से इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या लिखेंगे, 2,3 थे ना, हाँ, तो y-3 इज इक्वल टू स्लोप टाइम्स x माइनस 2। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा y इज इक्वल टू 3 और y-3 इज इक्वल टू स्लोप टाइम्स, स्लोप कितना है -1 टाइम्स x माइनस 2। तो इधर से आ जाएगा y-3 इज इक्वल टू -x प्लस 2, दैट विल गिव अस x प्लस y -5 इज इक्वल टू 0। अच्छा, एक और सवाल आप लोगों के लिए, खास आप लोगों के लिए ना, चलो लिखो यहाँ तक पहले आप। अगर मैं बोलता हूँ कि आप सुनो लिखते लिखते सुनो, अगर आप पॉइंट ऑफ टेंजेंसी निकालो, क्या निकालो, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालो। कैसे निकालते हैं, कंपैरिजन से। कंपैरिजन मतलब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालना है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मान लो, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आपको जो निकालना है उसको आप x1 y1 मान लो, फिर आप एक टेंजेंट का इक्वेशन खुद से लिखो t इक्वल्स टू 0, और एक टेंजेंट का इक्वेशन अपने को पता है, ये टेंजेंट का इक्वेशन हमें पता है। बात समझ में आ रही है आपको? तो जो पता है और जो खुद से लिखा है उनको कंपेयर कर लो, x1 y1 आ जाएगा। बहुत आसान तरीका है, बहुत आसान तरीका है, आपको बस इसको रिटेन करना है, बार बार रिवाइज करना है। ठीक है, अच्छा, तो अगर मैं आपको बोलता हूँ पॉइंट ऑफ टेंजेंसी भी निकालो, ठीक है, फर्दर इफ यू वांट टू फाइंड, लिखो यहाँ पे, ये कैसा f बना दिया मैंने, फर्दर if we want to find the point of tangency, ये मैं ऐसे ही बता रहा हूँ आपको स्टाइल मारने के लिए ना, क्वेश्चन में पूछा नहीं है।
तो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी अगर आपको निकालना है तो अपन क्या करेंगे, वी विल यूज कंपैरिजन। हम लोग कंपैरिजन यूज करेंगे, मतलब एक टेंजेंट में खुद से लिखूंगा। पहले मैं ये वाला टेंजेंट जो है ना, मान लेते हैं अपने पास ये वाला जो टेंजेंट है, इसका स्लोप है -1 और इसका स्लोप है 0। ऑल तो दिख नहीं रहा है 0, लेकिन मान लो यार, है ना, क्या 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 चले जाएगा आपका। तो इसकी इक्वेशन है y = 3 और इसकी इक्वेशन है, जो भी इक्वेशन है इसकी, आई डोंट नो। इसका पॉइंट ऑफ टेंजेंसी ये है, इसको अपन x1 y1 मान लेंगे अगर, ठीक है। तो एक टेंजेंट की इक्वेशन तो अपने को पता है, अपन ने अभी बड़ी मेहनत से निकाला, और एक टेंजेंट में t = 0 से लिख दूंगा। दोनों को कंपेयर करना है, ठीक है। तो मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूँ, बार बार अपने आप से बोलो कंपैरिजन कंपैरिजन कंपैरिजन, ठीक है। कंपैरिजन से निकल आता है। तो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी मैंने क्या माना, x1 y1। तो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी मानते हैं x1 y1। तो अगर आप पॉइंट ऑफ टेंजेंसी x1 y1 बोलते हो तो टेंजेंट की इक्वेशन क्या आ जाएगी, x²/16 है ना, ओके। तो x1/16 प्लस y1/9 = 1। ये अपने हिसाब से टेंजेंट की इक्वेशन है। एक्सपेक्टेड टेंजेंट और गिवन टेंजेंट के अपने पास x + y = 5। अगर आपको कंपेयर करना पड़ेगा यहाँ पे, अभी आपका एक भी कोएफिशिएंट बराबर नहीं है, एक भी कोएफिशिएंट बराबर नहीं है, तो यू हैव टू कंपेयर क्या, a1/a2 जो 10वीं कक्षा में सीखा था अपन ने। दोनों सेम इक्वेशन है ना, दोनों सेम इक्वेशन है, तो a1/a2 मस्ट बी इक्वल टू b1/b2 मस्ट बी इक्वल टू c1/c2, कोइंसिडेंट लाइन की कंडीशन। लेकिन अगर आपको ज्यादा शाणा बनना है तो आप क्या करो, ये 5 को ना 1 बना दो, तो उससे होगा क्या कि दोनों तरफ 1 1 आ जाएगा। अब आप कंपेयर की जगह डायरेक्टली इक्वेट कर सकते हो, कंपैरिजन नहीं करना पड़ेगा आपको उस केस में, डायरेक्टली आप इक्वेट कर दोगे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा और ज़्यादा मिनट ऑफ जिंदगी हो गया। अभी सब कुछ मतलब एक कांस्टेंट बराबर है तो सब कुछ बराबर है। एक्स का कोएफिशिएंट बोलो क्या है, x1/16, तो x1/16 को डायरेक्ट इक्वेट कर दो, अभी कंपेयर करने की जरूरत नहीं रेशियोज। एंड y का कोएफिशिएंट क्या है, y1/9। ओके, तो x1 का वैल्यू आ जाएगा 16/5 और y1 का वैल्यू आ जाएगा 9/5। ये आ गया पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, 16/5, 9/5। मैं बता रहा हूँ एडवांस में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, जेईई एडवांस में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ये दूसरा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तो मैं देख के बता दूंगा, देख कर। अरे y = 3 है तो इसमें y कोऑर्डिनेट तो डेफिनेटली 3 होगा यार, कोई भी बता देगा y कोऑर्डिनेट 3 होगा ही होगा। हालांकि मैं अगर परफेक्ट फिगर बनाऊंगा तो मेरे को बहुत परफेक्ट फिगर मिल जाएगा इसका, बट आई एम नॉट। चलो आज है ना, आज मैं बना ही देता हूँ 2 मिनट लग जाएगा, लेकिन मन कर गया इसलिए बना देता हूँ, क्योंकि मेरे को अभी याद आ रहा है, अभी मेरे को याद आ रहा है कि वी एक्चुअली हैव दिस क्वेश्चन इन जेईई 2010 का एक क्वेश्चन है, सेम सेम डिट्टो क्वेश्चन। तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, 0,3 नहीं होगा, 4,0 होगा, और ये होगा 0,3। इसलिए मैंने फिगर बनाया क्योंकि आपका 2,2 बीच में आएगा कहीं और 3 इसी के लेवल में आएगा कहीं, तो 2 बीचों बीच, और यहाँ पे 2,3 ये वाला पॉइंट होगा। यहाँ से 2 टेंजेंट बनाना, तो एक टेंजेंट तो आपको क्लियरली दिख रहा है कि ये वाला होगा, y = 3। इसका पॉइंट ऑफ टेंजेंसी ये वाला खुद वर्टेक्स होगा, और दूसरा टेंजेंट जो होगा उसका पॉइंट ऑफ टेंजेंसी क्या है अपने पास, 16/5, 9/5, 16/5, 9/5। ये आ गया दूसरा पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। इसको P बोल देते, इसको Q बोल देते, इसको R बोल देते। मैं यहाँ से है ना एक किताब लिख सकता हूँ क्वेश्चंस की, मजाक नहीं कर रहा हूँ। मैं यहाँ से एक बुक लिख सकता हूँ क्वेश्चन की, कि PQR ट्रायंगल के साथ मेरे को जो कराना है मैं आपसे वो करा लूंगा। PQR ट्रायंगल है, उसका एरिया निकलवा दिया, समझो। अरे भाई क्वेश्चन डिफिकल्ट है, लेकिन सबके लिए डिफिकल्ट है, तो आई कैन पुट डिफिकल्ट क्वेश्चंस इनटू द एग्जामिनेशन। तो मैं PQR ट्रायंगल का एरिया निकलवा सकता हूँ, या फिर सेंट्रॉइड निकलवा सकता हूँ। आसान है, अभी भी सेंट्रॉइड निकालना मुश्किल नहीं है, एवरेज निकालना है बस आपको, एब्सिस और ऑर्डिनेट्स का। मैं आपसे ऑर्थो सेंटर भी निकलवा सकता हूँ, इन सेंटर भी निकलवा सकता हूँ, बहुत कुछ करा सकता हूँ मैं आपसे, लेकिन मैक्सिमम आपसे जो पूछा जाएगा वो टेंजेंट्स का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा। उससे ज्यादा करोगे तो फिर बहुत लेंदी हो जाएगा क्वेश्चन, है ना। वो आज से 10 साल पहले आते थे वैसे क्वेश्चन, कि 2 क्वेश्चन में बच्चों का IIT में सिलेक्शन हो जाता था, इतने टफ क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा, तो ऑन दैट वेरी नोट लेट अस डू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ जेई एडवांस का क्वेश्चन करेंगे अभी अपन, अगर मेरे पास होगा तो। यस,
ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो ये ज्यादा पुराना तो नहीं है, 10 साल पुरानी है। ओके 7। क्या आप लोग खुद से सॉल्व करना चाहोगे या मैं सॉल्व करूंगा? पहले छापोगे क्वेश्चन पहले तो ऑब्वियसली, लेकिन मैं आपको एक एडवाइस देता हूँ, मैं फ्री की एडवाइस देता हूँ कि आप क्वेश्चन को छापने से पहले सॉल्व कर लो। भाई मैं तो एज ए स्टूडेंट पहले आंसर निकालता था, फिर बाद में दोस्त की कॉपी से छाप लेंगे या कहीं से भी छाप लेंगे, वॉटेवर, अगर मिस हो गया तो। Tangents are drawn from point 3, 4 to the ellipse this, एकदम सेम ellipse है भाई, touching the ellipse at point A, B. The coordinates of A, B are, देख रहे हो आपको टेंजेंट नहीं पूछा है, जहां पे टेंजेंट टच कर रहा है वो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी पूछा है। ये होता है जेई एडवांस, आपको वो डेफिनेटली 2-3 लेवल तक ले जाएगा क्वेश्चन के। जिसको बहुत अच्छे से आता है वही कर पाएगा सॉल्व, बाकी लोग सॉल्व कर ही नहीं पाएंगे, उनका पर्पस ही यही होता है। तो आपको सब आना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए बच्चा कि बच्चे को टेंजेंट आता है लेकिन पॉइंट ऑफ टेंजेंसी निकालते नहीं आता है, तो वो बच्चा परफेक्ट थोड़ी ना हुआ, उनको परफेक्शन चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इसका एक फिगर बनाते हैं। एक फिगर बनाते हैं, इसका ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 3 और बी का वैल्यू हो जाएगा 2, थोड़ा सा डिफरेंट है बट ठीक। क्वेश्चन छाप लिया आप लोगों ने? ऑप्शन मत छापो, क्वेश्चन छाप लो, अभी ऑप्शंस बाद में देख लेना, कम से कम बस सवाल आप कॉपी कर लो और सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, तो क्या आप लोगों को फील हो रहा है कि अपना लेवल धीरे धीरे बढ़ रहा है, लेकिन क्वेश्चन अपने को अभी भी आसान लग रहे हैं? ऐसा फील होना चाहिए कि क्वेश्चन आसान है अभी भी। ये पॉइंट क्या हो जाएगा, पहला वर्टेक्स हो जाएगा 3,0 और ये वाला वर्टेक्स हो जाएगा इसका 0,2। अब आपको बोला है कि टेंजेंट मैंने कहाँ से डाला 3,4, कहाँ से 3,4, क्या 3,4 फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा? यस, फर्स्ट क्वाड्रेंट में 3,4 मतलब 3 के ऊपर ही, अरे 3 के ऊपर होगा ना 3,4, लेकिन ये पॉइंट क्या है 2, तो ये लेवल 2 का है तो 2 से और डबल ऊपर चले जाते हैं, ऐसे ही एक अंदाजा, 2 से थोड़ा सा और ऊपर चले गए तो ये आपका 3,4 होगा। ठीक है, अच्छा यहाँ से अगर मैं टेंजेंट डालूंगा ना, तो पहला टेंजेंट तो मेरे को देखते ही समझ में आ गया, पहला टेंजेंट तो ये वाली लाइन खुद होगी। ठीक है, ये वाली लाइन खुद ही टेंजेंट होगी, 3,4 से एक टेंजेंट ये बन गया, तो एक टेंजेंट तो मैंने देखते ही निकाल दिया, x इज इक्वल टू 3, और दूसरा टेंजेंट में, अच्छा पॉइंट ऑफ टेंजेंसी 3,0, ये क्वेश्चन तो देखते ही खत्म हो गया भाई, 3,0 यहाँ पर है और यहाँ पर है, तो ये ऑप्शन तो मैंने एलिमिनेट कर दिया। ठीक है, 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया। और विवेक, मैंने सर्कल में बताया था क्वाड्रेटिक सॉल्व करोगे 2 स्लोप आने चाहिए, अगर एक ही स्लोप आता है तो वो स्लोप तो आप लिख दो, लेकिन दूसरा स्लोप बाय डिफॉल्ट इंफिनिटी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि फोटो में दिख रहा है आपको, इसका स्लोप क्या है, इंफिनिटी, मतलब नॉट डिफाइंड तो अपन नहीं बोलेंगे, लगभग लगभग 90 डिग्री मान लेंगे, 89.99999 ऐसे करके। अच्छा, तो ये वाला ऑप्शन होगा और ये वाला ऑप्शन होगा। अब मैं आपको एक बात बताऊं, यहां से भी आप है ना बिना सॉल्व करे आप इसको सॉल्व कर सकते हो। देखो, मैं इसका ऑप्शन नंबर डी मैंने टिक कर दिया, यही सही आंसर है। क्यों? क्योंकि अगर आपका एक पॉइंट ऑफ टेंजेंसी ये है, तो आप अगर दूसरा टेंजेंट बनाओगे तो वो एलिप्स को डेफिनेटली सेकंड क्वाड्रेंट पे टच करेगा, ऐसा आपको फील हो जाएगा, ऐसा आपको फील हो जाएगा दूर से कि सेकंड क्वाड्रेंट में टच करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो नहीं कर रहा है। और ये वाला पॉइंट 0,2 दे रखा है, तो 0,2 में तो बिल्कुल टच नहीं कर रहा है ना, यहाँ पर टच नहीं करेगा वो, इतना तो अपने को पता चल जा रहा है, यहाँ से कट करेगा। ऐसे ही एक फील फैक्टर बता रहा हूं मैं, तो आप ये रिस्क लेके अगर ऑप्शन डी टिक करते हो तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दिस इज करेक्ट। बट अगर आपको एकदम कन्वेंशनल तरीके से, प्रॉपर तरीके से सॉल्व करना है, तो व्हाट वी विल डू, वी विल ड्रॉ अ टैंजेंट, और हम लोग क्या बोलेंगे कि टैंजेंट का एक इक्वेशन वो लिख डालेंगे अपन। हम्म
तो टेंजेंट का इक्वेशन कैसे लिखेंगे, y माइनस फोर इक्वल्स स्लोप टाइम्स x माइनस थ्री। ये हो गया आपके सामने टेंजेंट का इक्वेशन। और टेंजेंट का इक्वेशन मैं दो तरीके से लिख सकता हूँ, है ना। तो पहला तरीके से मैं टेंजेंट लिखूंगा ऐसे, इसको तमीज से अगर लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस थ्री मसाला, और उधर का प्लस फोर आएगा तो फोर माइनस थ्री मसाला। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, ओके, मेरे ख्याल से सही है। ओके नाइस, फोर माइनस थ्री एम, ये आ गया मेरा टेंजेंट का इक्वेशन। मैंने m मान के लिखा, और जो फॉर्मूले से होता है वो क्या होता है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर। बोलो जोर से, ए स्क्वायर का वैल्यू क्या है 9, बी स्क्वायर का 4, याद रखना। ए स्क्वायर एम स्क्वायर, ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दोनों में आप सिर्फ ये वाली चीज इक्वेट कर सकते हो, कंपेयर भी नहीं। कंपैरिजन में तो आप रेशियो कंपेयर करते हो, यहां पर आप इसको इक्वेट कर सकते हो। प्लस बी स्क्वायर, मैंने पता नहीं वहां क्या लिख दिया था, चलो दोनों को इक्वेट करा तो फोर माइनस थ्री एम इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ नाइन एम स्क्वायर प्लस फोर। मेरे को बहुत दूर से दिख गया कि यहाँ पे स्क्वेयरिंग करेंगे नाइन एम स्क्वायर आएगा, नाइन एम स्क्वायर कटेगा, नाइन एम स्क्वायर कटेगा, मतलब एक स्लोप इन्फिनिटी। एकदम फ्यूचर दिखाई देना चाहिए भाई आपको। इतना प्रैक्टिस करो, इतना प्रैक्टिस करो कि ये सारे क्वेश्चन में आपको दिख जाए कि होने क्या वाला है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, चार तिया बारह, बारह दूनी चौबीस, चौबीस एम इज इक्वल टू नाइन एम स्क्वायर प्लस चार। ठीक है, डिश के आऊँ, इसका मतलब आपका स्लोप जो आएगा वो आएगा हाफ। स्लोप हाफ आ गया तो मैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिख सकता हूँ। टेंजेंट का इक्वेशन कैसे लिखूंगा, टेंजेंट का इक्वेशन अपन ऐसे लिखेंगे कि y, यहाँ पे पुट कर दो ना, m की जगह हाफ, खत्म। टेन हाफ पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू हाफ एक्स प्लस फोर माइनस थ्री बाय टू। अरे यार m की जगह हाफ डाला है बस, है ना, कुछ भी मैंने रॉकेट साइंस नहीं लगाई। चार दूनी आठ, आठ माइनस तीन पाँच, यहाँ पे दो आएगा डिनोमिनेटर में, यहाँ पे भी दो आ रहा है, दो y को दे दो, y इज इक्वल टू एक्स प्लस पाँच, टू वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस पाँच। तमीज से लिखेंगे तो x माइनस टू वाई प्लस फाइव इज इक्वल टू जीरो। पॉइंट ऑफ टेंजेंसी निकालना बहुत आसान है। दिस इज टेंजेंट, ये टेंजेंट है एक्चुअल, ये टेंजेंट है t इक्वल्स टू जीरो। लेट द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, लेट द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी भी x1 कॉमा y1। तो मैंने क्या करा, खटाक से लिख दिया, देखो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कहाँ गया भाई, एक्स स्क्वायर की जगह एक्स एक्स वन, वाई स्क्वायर की जगह वाई वाई वन। तो एक्स स्क्वायर की जगह एक्स एक्स वन, नाइन नीचे था ही पहले से, वाई स्क्वायर की जगह वाई वाई वन, नीचे फोर था। क्या आपको बहुत आसान लग रहा है, बहुत मुश्किल लग रहा है? आसान लगना चाहिए यार, है ना। लंबा है, लेंदी क्वेश्चन, बट ईजी है। अच्छा, अब अगर आपको स्टाइल मारनी है तो आप क्या करो, ये माइनस फाइव को उस तरफ ले जा लो, और दोनों तरफ माइनस फाइव से डिवाइड करके इस तरफ वन बना लो, क्योंकि दोनों तरफ वन वन आ गया तो आप डायरेक्टली इक्वेट कर पाओगे, कंपैरिजन का लफड़ा ही नहीं। तो यहाँ पे वन आ जाएगा, और यहाँ पे दोनों के नीचे माइनस पाँच और माइनस पाँच। थोड़ा सा देख के अजीब लग रहा है, बट ठीक है। एक्स का कोएफिशिएंट एक्स वन बाय नाइन, एक्स वन बाय नाइन इज इक्वल टू वन बाय फाइव का नेगेटिव, और y का यहाँ पे मेरा आंसर आ गया माइनस नाइन बाई फाइव, खत्म। y क्यों निकालूंगा मैं? अगर मैं IIT का एग्जाम दे रहा हूँ तो मेरा आंसर माइनस नाइन बाई फाइव अगर आ गया तो मैं दूसरा y कोऑर्डिनेट थोड़ी ना निकालूंगा, ऑप्शन में क्लियरली दिख रहा है मुझे। बट यहाँ पे तो अपन खैर क्लास में सॉल्व कर रहे हैं, तो अपना फर्ज बनता है पूरा सॉल्व करना। तो ये टू बाई फाइव इधर कोएफिशिएंट, और इधर कोएफिशिएंट क्या है, वाई वन बाई फोर। तो वाई वन बाई फोर इज इक्वल टू टू बाई फाइव। ठीक है, चार दूनी आठ, आठ बचा पाँच, ये आ गया आपके सामने एक्स वन कॉमा वाई वन। ठीक है, बहुत प्यारे क्वेश्चन और बहुत हलवा चैप्टर है इलिप्स। मैं आपको सच बता रहा हूँ, आपको बस सही डायरेक्शन में पढ़ना है। ऊट पटांग नहीं, मैंने आपको बहुत सीक्वेंशियली, एकदम ऐसा नहीं, मैंने आपको पहले पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालना नहीं बताया। पहले मैंने आपको टेंजेंट बताया, टेंजेंट के मैंने आपको तीन रूप बताए, तीन तरीके बताए कि आप पैरामीट्रिक लिखो, फिर स्लोप लिखो, या फिर पॉइंट फॉर्म टी इक्वल्स टू जीरो लिखो। फिर मैंने आपको ये बताया कि लिख तो लोगे आप, फिर पॉइंट ऑफ टेंजेंसी कैसे निकालोगे, कंपैरिजन। बार बार बोलो, सर्कल में भी कंपैरिजन लगेगा। अरे भाई, सेम कंसेप्ट सर्कल में, अगर आपको टेंजेंट गिवन है तो एक टेंजेंट खुद से लिख लो टी इक्वल्स टू जीरो से, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट मान के, और कंपेयर कर लो एक्स वन वाई वन, यूं आता है एक सेकंड में। ठीक है, यहां से यहां, ये इस स्टेप में आपको एक सेकंड लगेगा, 10 सेकंड लगेगा ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स, ये यार देखो मैं पढ़ाता नहीं हूँ, ये सब चीज़ें बहुत इजी हो गया। इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स क्या होता था, टी स्क्वायर इक्वल टू एक्स एच वन, पेयर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट।
ठीक है, इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ये चैप्टर को या ये टॉपिक को, इस पर्टिकुलर टॉपिक को चालू करने से पहले खत्म कर देता हूँ। बस टी स्क्वायर इज इक्वल टू एस एस वन। क्या इसको प्रूफ थोड़ी करूंगा, पागल थोड़ी हूँ भाई, कोई नहीं पूछ रहा आपसे प्रूफ, कोई नहीं पूछने वाला। और प्रूफ मैं आपको करवा चुका हूँ पहली बात तो सर्कल्स के चैप्टर में, है ना। तो जो प्रूफ मैंने सर्कल में कराया वो मैं आगे कहीं नहीं कराऊंगा, जो पैराबोला में कराया वो एलिप्स में नहीं कराऊंगा। ठीक है, टी स्क्वायर इज इक्वल टू एस एस वन। अब आपको टी स्क्वायर क्या है, एस एस वन क्या है, वो सब पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो आप खुद से लिख लेना। आप लोग इतने काबिल तो हो कि आप खुद से लिख पाओगे टी स्क्वायर इज इक्वल टू एस एस वन। सिस्टम हैंग हो गया 2 मिनट के लिए, जस्ट वेट करें। ठीक है, तो लेट अस से दैट अपना एलिप्स इस तरह से बना हुआ है और हमने एक एक्सटर्नल पॉइंट से 2 टेंजेंट डाले। ठीक है, ये पॉइंट से हमने 2 टेंजेंट डाले और पहला टेंजेंट दूसरा टेंजेंट मैं आपके सामने बना देना चाह रहा हूँ। ये आ गया आपका टेंजेंट नंबर 1 और ये आ गया टेंजेंट नंबर 2। ठीक है, अब ये जो पॉइंट है हमारे पास, ये पॉइंट अपने को गिवन है। अगर आपको कंबाइंड इक्वेशन लिखना है, कंबाइंड इक्वेशन मतलब ये वाला टेंजेंट और ये वाला टेंजेंट की कंबाइंड इक्वेशन डिग्री 2 के फॉर्मेट में अगर आपसे पूछ लिया बाय चांस, तो आप टी स्क्वायर इज इक्वल टू एस एस वन लगा देना। यहाँ पे टी का वैल्यू क्या होगा, मान लो एलिप्स का वैल्यू बोल रहा हूँ मैं, आप भावनाओं को समझ जाओ। एलिप्स की इक्वेशन हमें पता है, तो आप एलिप्स का अगर इक्वेशन पता है तो टी का वैल्यू लिख सकते हो एक्स एक्स वन अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई वाई वन अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन। एस का वैल्यू पता है ना, एस इज नथिंग बट द इक्वेशन ऑफ कर्व इटसेल्फ। यहाँ पे कर्व क्या है आपका एलिप्स, और एस वन का वैल्यू क्या है, उस पॉइंट को आप इसमें सेटिस्फाई करके जो भी नंबर पाओगे दैट इज द वैल्यू ऑफ एस वन। तो एक्स वन, एक्स की जगह एक्स वन डालने का, वाई की जगह वाई वन डालने का, -1। ठीक है, हाँ वो क्वेश्चन ऊपर वाला जो था ना, फोटो बना लिया आपने अगर, तो झट से सॉल्व हो जाता है। ये वाला जो है ना, फोटो बना लिया तो देखो आपको 1 सेकंड भी नहीं लगेगा। और मैं क्या बता रहा हूँ, जो बच्चा आईआईटी निकाला होगा उस साल, उसने पूरा सॉल्व किया होगा? बिल्कुल भी नहीं। जिसने आईआईटी निकाला होगा उसने डेफिनेटली क्वेश्चंस तो पूरे प्रैक्टिस करेंगे, डीपीपी एंड मॉड्यूल उसने पूरा सॉल्व किया होगा, तो इतना एक्सपीरियंस तो उसको होगा और इतना प्रेशर उसको झेलते आता होगा, है ना, कि वो ये क्वेश्चन क्लास में कर ले। लिखिए कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता है, टी इक्वल्स टू 0, खत्म। सीओसी, जिसको अपन सीओसी भी कहते हैं। देखो लिख लो अपन, बस क्या है कि लिखा हुआ होना चाहिए। अगर मैं इसी फोटो को छाप देता हूं अगर, देखो बेटा, यहाँ पर अगर आपको सीओसी बनाना है तो आप पहले पॉइंट ऑफ टेंजेंसी नंबर 1, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी 2, इन दोनों को मार्क करोगे, फिर उन दोनों को ज्वाइन कर दोगे। जैसे ही आपने ज्वाइन करा तो आपके पास एक लाइन आएगी जिसको अपन बोलते हैं कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। मतलब पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पर जो आपने टेंजेंट नहीं, जो कॉर्ड बनाया है वही होता है आपका कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, तो दिस इज योर टी कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। और इसकी इक्वेशन कैसे लिखोगे आप, टी इक्वल्स टू 0, किसके रिस्पेक्ट में, इसके रिस्पेक्ट में। सेम है भाई, हलवा चैप्टर है लिप्स, मैं हर टॉपिक के बाद बोलूंगा, हलवा चैप्टर एकदम। अगर आपको लिखना है तो एक्स एक्स वन अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई वाई वन अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। आगे बढ़े। अच्छा, अगर आपको इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट लिखना हो तो अच्छा, दिस इज वैलिड, आप यहाँ पे लिखिए वैलिड फॉर ऑल, है ना, सर्कल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, सबके लिए वैलिड है, सबके लिए वैलिड है।
ये चीज़ मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है, बट क्या होता है ना कि मैं लिखवा देता हूँ मेरे को, क्योंकि ध्यान में आ गया है। वैलिड फॉर ऑल, ठीक है। अच्छा, इक्वेशन ऑफ, वन सेकेंड, इसको लिखने की अभी फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है, हम लोग डायरेक्टली अगला क्वेश्चन करेंगे। Okay, so find the angle between the pair of tangents from the point 1, 2 to the ellipse this। अब इसको सॉल्व करने के दो तरीके अपने पास। पहला तरीका ये है कि क्वेश्चन समझो। क्या बोला है? एक पॉइंट है, कौन सा? बाहर का पॉइंट है। बाहर के पॉइंट से अपन ने दो टैंजेंट फेंक के मारे, किस पे? एलिप्स पे। तो दोनों टैंजेंट का कुछ ना कुछ स्लोप आया होगा, उन दोनों टैंजेंट के बीच का एंगल निकालना है। दोनों टैंजेंट के बीच का एंगल निकालना है। तो द बेस्ट आई कैन डू इज कि हम लोग एक फिगर बनाते हैं। अब क्या है ना कि मैं थोड़ा सा आलसी हो गया हूँ, तो मैं फिगर कॉपी कर लेता हूँ और मेरे पास थोड़ी सी टेक्नोलॉजी का भी फायदा है ना। अब अपने पास जो एलिप्स आ रहा है वो क्या है? 3x² प्लस 2y² इज इक्वल टू 5। 3x² प्लस 2y² इज इक्वल टू 5, ठीक है। ये वाले पॉइंट के करस्पॉन्डिंग अगर मुझे ये COC तो लिखना नहीं, यहाँ पे हटा देता हूँ। अगर मुझे क्या लिखना है? पेयर ऑफ टैंजेंट लिखना है। पेयर ऑफ अगर टैंजेंट लिखना है मुझे यहाँ पे, तो कैसे लिखेंगे? सोचो 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 सोचो। पेयर ऑफ टैंजेंट लिखना है तो t² इज इक्वल टू SS1। बहुत शानदार, कतई शानदार। फिर इसमें आप क्या कर सकते हो? एंगल बिटवीन द टू लाइंस निकाल सकते हो। लेकिन यार मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि हम लोग क्या करते हैं ना कि पेयर ऑफ टैंजेंट से इसको सॉल्व नहीं करते हैं, हम डायरेक्टली इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1, 2 पता है आपको, इसका एक स्लोप आप मंकी मान लो। स्लोप मंकी माना आपने तो इक्वेशन ऑफ टैंजेंट आ जाएगी अपने पास m×x−1, ठीक है। तो क्या लिखेंगे अपन? y−2 अपना mx−y प्लस 2 माइनस m, ये आ जाएगा आपके सामने इक्वेशन ऑफ टैंजेंट। ये वाला जो इक्वेशन ऑफ टैंजेंट है ये 1, 2 से पास कर रहा है। मैंने सही लिखा है ना? हाँ सही लिखा है वैसे तो। दिस इज द इक्वेशन ऑफ टैंजेंट, बट क्या है ना, मेरे को इसको ऐसे नहीं लिखना था, मुझे इसको इस तरह से लिखना चाहिए था कि y इज इक्वल टू mx प्लस 2 माइनस m, mx प्लस 2 माइनस m। बढ़िया। ये तो मेरा खुद का टैंजेंट है, और जो टैंजेंट इलिप्स का होता है जो भगवान ने हमको दिया वो क्या होता है? y इज इक्वल टू mx प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ a² m²। अच्छा, यहाँ थोड़ा सा मैं फंस गया। यहाँ पे मैं कैसे फंस गया? क्योंकि a² और m² मतलब मैं a² का वैल्यू निकाला नहीं मैंने। a² का वैल्यू क्या आ जाएगा? 5/3, और y² अपॉन यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2/5, मतलब उल्टा कर दो तो 5/2 इज इक्वल टू 1। a² का वैल्यू 5/2, m² प्लस b² का वैल्यू आ जाएगा 5/2 अगेन। फिर मेरे ख्याल से ऐसे ही कर लेंगे अपन, जो अपन ने लास्ट क्वेश्चन करा था ना अभी सॉल्व, सेम उसी तरह से ये वाला क्वेश्चन जो किया था अपन ने सॉल्व। एक्सटर्नल पॉइंट अपने को गिवन था ना। ठीक है। अगर हमें एक्सटर्नल पॉइंट गिवन है तो आप क्या करो? पॉइंट ही पुट कर दो ना, लफड़ा ही खत्म हो जाएगा। इस ये जो एक टैंजेंट है ये किस पॉइंट से पास कर रहा है? 1, 2 से, तो इसमें आप 1, 2 पुट कर दो, तो x की जगह 1 डाल दोगे और यहाँ पे क्या आ जाएगा? y की जगह 2, तो वी विल गेट 2 माइनस m
इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ मसाला। बार बार लिख नहीं रहा हूँ ना मैं, क्योंकि मेहनत लगेगी, टाइम वेस्ट होगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 4m इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 5m स्क्वायर प्लस 5/2 नहीं आएगा यहाँ पे, अपॉन 3 आएगा। विल चेंज इट, डोंट वरी। अपॉन 3/2, ठीक है। एलसीएम लेंगे अपन तमीज से। अगर मैंने एलसीएम लिया तो क्या आ जाएगा, 5 दूनी 10 एम स्क्वायर प्लस 3×5=15 अपॉन 6 आएगा प्लस एम स्क्वायर माइनस 4m प्लस 4। देखो यार थोड़ा सा गड़बड़ तो नहीं है, कुछ नहीं है, मस्त है, करो। 24m प्लस 24 इज इक्वल टू 10m स्क्वायर प्लस 15, ठीक है। 10m स्क्वायर माइनस 6m स्क्वायर हो जाएगा 4m स्क्वायर प्लस 24m। 15 माइनस 24 कितना हो जाएगा, रुको जरा कैलकुलेशन करने दो, डिस्टर्ब कर देते हो बीच में। 24 माइनस 15 हो जाएगा 11, और यहाँ माइनस आएगा, है ना। नो आएगा ना, क्या कर रहे हो, इज इक्वल टू 0। अच्छा इसके बाद रुको जरा, आपको क्या ये क्वाड्रेटिक के दोनों रूट्स निकालने चाहिए? नहीं, रूट्स मत निकालो आप। आपको क्या निकालना है, एंगल। इसके दो स्लोप आएंगे यार, मान लो एक स्लोप आएगा m1, एक स्लोप आएगा m2। वो दोनों m1 m2 किसके स्लोप होंगे, इसके। ये एक m1 होगा और एक m2 होगा। उनके बीच में अगर आपको एंगल निकालना है तो कैसे निकालोगे, tan थीटा, ये आ जाएगा m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। देखो मैं क्या है ना, एक चाल चल रहा था। फाइव बाई थ्री बड़ा होगा कि 5/2? 5/2 बड़ा होगा। 5/2 बड़ा होगा तो उसको ए बोलना चाहिए। आप ऐसा कह रहे हो, तो यहाँ पे ऐसा होना चाहिए, ए स्क्वायर एम स्क्वायर, ए स्क्वायर एम स्क्वायर। यार ये मिस्टेक ना हो ही जाती है ना चाहते हुए। 3 15 और 10, 15 एम स्क्वायर प्लस 10 और 6, सब कुछ सही है। यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 15 एम स्क्वायर प्लस 10, ठीक है। विल रीराइट दिस इक्वेशन, 1 मिनट और लगेगा बस। तो 15 माइनस 6 9m स्क्वायर प्लस 24m, ओके, प्लस 24m, और 10 माइनस 24 हो जाएगा -14 इज इक्वल टू 0। इसके दो स्लोप आएंगे m1 m2, ठीक है। अब मुझे करना क्या है, मुझे टैंजेंट के बीच का एंगल निकालना है, वो इस फॉर्मूले से निकलेंगे। अच्छा ये m1 माइनस m2 तो मेरे को पता नहीं है, लेकिन सम ऑफ द स्लोप्स और प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप्स होता है मुझे। m1 प्लस m2 का वैल्यू मुझे पता है कितना आ जाएगा, -b/8। प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप आ जाएगा -14/9, ठीक है। जस्ट पुट इट हियर। ये इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर। देखो बहुत तगड़ी कैलकुलेशन करने वाला हूँ मैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आएगा, तो मेरे को -4ab करना पड़ेगा। बाउंसर नहीं जानी चाहिए ना, बिल्कुल नहीं। जिसको बाउंसर जा रही है जूते पड़ेंगे, सच बता रहा हूँ, क्योंकि अपन ने बहुत पढ़ा है पहले। ये आ गया अपने पास tan थीटा। तो हम आ रहा है ना, m1 माइनस m2 को मैंने ये लिख दिया ऐसा। जस्ट पुट द वैल्यूज एंड फाइंड द आंसर। ये आंसर तो मैं नहीं निकाल रहा हूँ, मैंने आपको तरीका बता दिया। आपको m1 प्लस m2 डालना है, m1 माइनस m2 डालना है, यू विल गेट द आंसर। हाँ एक चीज़ और है कि अपने से एक गलती हो गई यहाँ पे, क्या, जो 2 बार हो चुकी है। सबसे पहली बात तो जो बड़ा नंबर होता है उसको हमेशा आप ए बोल के साइड में लिखने की हैबिट डालो, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, हमेशा से अब से ए और बी कोने में हमेशा लिखेंगे। बड़ा नंबर कौन है, 5/3 5/2 5/2, जिसका डिनोमिनेटर छोटा वो बड़ा, ये, ठीक है। अब मेरे को क्या कैलकुलेशन में एक बार और चेक करना चाहिए, बिकॉज मैंने 1,2 रखा है, 1,2 रखा है, सब कुछ सही है, सही है। ए स्क्वायर एम स्क्वायर, तो ए स्क्वायर का वैल्यू 5/2, ये जो वैल्यू है ना, ये खुद ए स्क्वायर है, ये खुद ए स्क्वायर है, ध्यान रखना आप। ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फाइन फाइन फाइन, ओके। 2 3 6 6 15 10 और 6m स्क्वायर 24 24
वो 15 माइनस 6m² 9m² प्लस 24 माइनस 14। गुड। तो आपका आंसर जो आएगा वो ये आएगा, tan इनवर्स ऑफ 12 अपॉन अंडर रूट ऑफ 5। विवेक, ओके, दिस विल बी थीटा। ओके, अच्छा एक बात बताओ मुझे, क्या आपने डायरेक्टर सर्कल पढ़ा है पास्ट में कभी भी? डायरेक्टर सर्कल बिल्कुल पढ़ा है। क्या होता है? हाँ, लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट्स, ये होता है डायरेक्टर सर्कल। लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट्स, पढ़ना नहीं है, फील भी करना है। इलिप्स पे दो टेंजेंट और दोनों हमेशा परपेंडिकुलर, ऐसे परपेंडिकुलर टेंजेंट आप कितने बना सकते हो, जितने भी बना सकते हो, उन सबका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का लोकस जो आएगा वो डायरेक्टर सर्कल होता है। ओके, तो अगर मैं सर्कल की बात करूं, सर्कल्स चैप्टर की बात करूं, चलो थोड़ा रिवीजन करते हैं। लेट अस से दैट अपने पास सर्कल चैप्टर में अपन ने क्या पढ़ा था, दो टेंजेंट है और दोनों टेंजेंट के बीच का एंगल अगर 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है, तो आपके पास उस पॉइंट का ऐसे कितने टेंजेंट बना सकते हो बताओ, जिनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो आए ही लेकिन वो 90 डिग्री पर टेंजेंट इंक्लाइंड हो, हजारों लाखों। इन सारे टेंजेंट्स का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का लोकस आता था वो डायरेक्टर सर्कल आता था सर्कल के केस में, जिसका उस डायरेक्टर सर्कल का रेडियस जो होता था वो क्या होता था, √2 टाइम्स रेडियस ऑफ द इनर सर्कल, है ना, सेंटर सेम रहेगा। अच्छा, पैराबोला के केस में अपन बात करते हैं, परपेंडिकुलर टेंजेंट्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आता था, सर्कल आता था ना 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 ना, अभी अभी पढ़ा है, बहुत मार पड़ेगी गलत बताओगे तो, डायरेक्ट्रिक्स आता था। मतलब पैराबोला इकलौता ऐसा कर्व है जिसके केस में आपको डायरेक्ट्रिक्स मिलेगा, मतलब लाइन मिलेगी, ये होता था इसका डायरेक्टर सर्कल। लेकिन पैराबोला के केस में जो डायरेक्टर सर्कल है वो लाइन है, ठीक है। तो ये वाली जो चीज़ है आपके पास पैराबोला के केस में डायरेक्टर सर्कल आती थी, जो आती थी डायरेक्ट्रिक्स के बराबर। अब एलिप्स के केस में क्या होगा वो अपने को देखना है। मैं आपको पहले से स्पॉइलर दे दूं या बता दूं, या नहीं बताऊं? बता देता हूं, एलिप्स के केस में भी सर्कल आता है, ठीक है, और नेक्स्ट चैप्टर अपन पढ़ेंगे हाइपरबोला, उसमें भी सेम कंसेप्ट पढ़ेंगे, उसमें भी सर्कल आएगा। सो थोड़ा फास्ट लिखना है ना मेरे को, एकदम आपका ये प्रॉपर्टीज कंप्लीट कराना है। सो आई हैव अ बिट ऑफ प्रेशर टुडे, थोड़ा प्रेशर है क्योंकि आपकी फिजिक्स की क्लास है, फिजिक्स की क्लास नहीं होती तो फिर मैं आपको थोड़ा सा परेशान करता, है ना, लेकिन आज नहीं करूँगा। देखो हमने क्या बोला, दो टेंजेंट बनाए, क्या बनाया, दो टेंजेंट बनाए। पहला टेंजेंट ऐसा, और दूसरा टेंजेंट कैसा, ठीक है, ऐसा। अब ये दोनों टेंजेंट जो है वो परपेंडिकुलर है, तो इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा P, उसका कुछ ना कुछ लोकस होगा। वो जो लोकस आता है वो क्या आता है, एक सर्कल ही आता है, दैट इज अ सर्कल। उस सर्कल को हम लोग क्या बोलेंगे, डायरेक्टर सर्कल। तो मैं आपको उसका पहले प्रूफ बता देता हूँ, और डायरेक्टर सर्कल की इक्वेशन की, हम उसका डायरेक्टर सर्कल का इक्वेशन ही लिख लेंगे डायरेक्टली। सर ये उल्टा करके जो आंसर आता है हमेशा खूबसूरत आता है 100। हाँ हाँ सही बात है, ये जो मैंने पहले सॉल्व कर लिया था ना उससे ज़्यादा अच्छा आ रहा था। तो अपन क्या करें, निकाले पक्का, कसम से, क्या बात कर रहे हो। चलो मैंने क्या बोला कि ये 90 डिग्री, क्या है 90 डिग्री। अच्छा, क्या मैं एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट की इक्वेशन लिख सकता हूँ? बिल्कुल। क्या मैं इस टेंजेंट का स्लोप m मान लूँ? मान लिया।
m मानने के बाद मैंने टेंजेंट की इक्वेशन लिखी कैसी, y माइनस के इज इक्वल टू स्लोप टाइम्स x माइनस h। ठीक है, ओके, नाउ व्हाट शुड वी डू। अब हमको क्या करना चाहिए, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर लेना चाहिए कायदे से, लेकिन ये जो टेंजेंट है, ये वाला जो टेंजेंट है, इट पासेस थ्रू इट पासेस थ्रू p। p क्या है, h कॉमा k। अच्छा, आप लिखना छोड़ दो 2 सेकंड के लिए बस, या फिर 2 मिनट के लिए। ठीक है, अच्छा, विवेक एंड लावण्य, आप दोनों का आंसर सही है ना, एक्सेलेंट, बहुत बढ़िया। मैं आपको एक चीज अभी बता रहा हूँ, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस बहुत अच्छे से पढ़ लेना। कल आपके क्विज में 5 क्वेश्चन है, मेरे को फुल मार्क्स चाहिए क्विज में। फुल मार्क्स मतलब फुल मार्क्स, सारे क्वेश्चन सही करके आना। ठीक है, इस एटीट्यूड से बैठो कि एक एक क्वेश्चन सही करके आऊंगा मैं। अभी से बनाओ, अपने पास 1 साल है, अपन अपने ब्रेन को बहुत अच्छे से ट्रेन करेंगे। ठीक है, h कॉमा k से पास कर रहा है तो y की जगह मैंने k डाल देना। अरे यार, mx माइनस h, सॉरी, एक्चुअल में मैं सही कर रहा था, कर मैं बिल्कुल सही रहा था, लेकिन ना मेरे को एक अलग स्टाइल से करना चाहिए था। ये जो टेंजेंट है, देखो ना, टेंजेंट का इक्वेशन, इलिप्स के टेंजेंट का इक्वेशन क्या होता है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ वही जो होता था ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाइपरबोला में माइनस आ जाएगा, बार बार बताता हूँ मैं आपको, ताकि हाइपरबोला में आपको सब कुछ इजी लगे। ओके, नाउ ये वाला जो टेंजेंट है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इस टेंजेंट को अपन क्या बोल रहे हैं, पॉइंट पी से पास कर रहा है, दिस पासेस थ्रू, देखो ये पॉइंट, ये पास करता है कहाँ से, h कॉमा के से, इट पासेस थ्रू h कॉमा के। तो आप इसमें क्या करो, y की जगह k डाल दो और x की जगह h डाल दो, प्लस माइनस 24 डिग्री कैसे आ सकता है यार, क्या बात कर रहे हो सागर। 24 डिग्री इतना बदसूरत एंगल, आप कहाँ, क्या ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल यूज कर रहे हो, कैलकुलेटर यूज कर रहे हो। हाँ जी, देखो देखो देखो, क्या करा मैंने यहाँ पे, k माइनस एम एच का होल स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एक्सक्यूज मी, ओके, ये अपने पास आया। अब हम दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास, के स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स के एम एच इज इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये चेक कर लो, ठीक है। अब मैंने यहां से क्या करा, एम स्क्वायर का टर्म, ये वाला और ये वाला, इन दोनों को साथ में लिखा। साथ में लिखोगे तो क्या आएगा, एच स्क्वायर ए स्क्वायर
एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर माइनस 2km 2kh इंटू एम। ओके, नाउ एक और चीज बच जा रही है अपने पास, क्या, के स्क्वायर और बी फॉर बॉम्बे स्क्वायर, तो वो हो जाएगा के स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एकदम आराम आराम से लिख रहा हूँ मैं ना। अच्छा, इसके बाद है ना, मैं डेरिवेशन नहीं करता हूँ। जनरली क्या होता है कि इसके बाद आपको लंबा सा डेरिवेशन और बताया जाएगा, बट वी कैन एक्चुअली स्किप एवरीथिंग आफ्टर दिस। मैं आपको क्या बोलूंगा, देखो ये एक क्वाड्रेटिक है मंकी में, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इन एम। एम में क्वाड्रेटिक देखो अभी तुरंत दिख जाएगी आपको, एम स्क्वायर एम और ये के स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिखिए आपको, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इन एम। तो इसके दो रूट्स आएंगे, दो रूट्स आएंगे और दोनों रूट्स क्या आएंगे आपके पास, m के दोनों वैल्यूज, मतलब स्लोप के दोनों वैल्यूज आएंगे m1 m2। उन स्लोप के जो दोनों वैल्यूज आ रहे हैं उसका सम अगर मैं लिखूंगा, है ना, सम ऑफ द रूट्स अगर मैं लिखूंगा, सम ऑफ द रूट्स भी नहीं लिखता हूँ ना, मैं डायरेक्टली प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लिखता हूँ। देखो m1 इंटू m2 का जो प्रोडक्ट लिखूंगा मैं, वो आएगा मेरे पास क्या, c के स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये आ गया प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। इस प्रोडक्ट ऑफ द रूट को आप 1 कर दो, क्यों, क्योंकि आपके पास एक्चुअल में ये वाला और ये वाला टेंजेंट, इन दोनों का स्लोप है m1 m2, और इनके स्लोप का प्रोडक्ट, इनके स्लोप का जो प्रोडक्ट है वो 1 होना चाहिए, माई मिस्टेक, -1 होना चाहिए, क्योंकि बीच में 90 डिग्री एंगल है ना। अपने को करना क्या था, पॉइंट पी का लोकस निकालना था। हमने बोला कोई बात नहीं, पॉइंट पी पर जो टेंजेंट बनेगा वो ऐसा बनेगा, मतलब टेंजेंट का जो इक्वेशन है वो पी से पास हो रहा है, तो टेंजेंट ऑफ इलिप्स लिखा, उसको पी से पास कराया, एक क्वाड्रेटिक बनाई, उसके दो रूट आएंगे m1 m2। डेफिनेटली जो रूट्स आ रहे हैं वो क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, बार बार बोल रहा हूँ मैं, क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप्स ऑफ टेंजेंट। तो दोनों टेंजेंट के स्लोप आ गए और दोनों टेंजेंट का स्लोप का प्रोडक्ट -1 होना चाहिए, क्यों, क्योंकि दे आर परपेंडिकुलर। तो यहां से आपके सामने एक इक्वेशन आएगा, के स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना, लिखो के स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर का नेगेटिव प्लस ए स्क्वायर। फिर हमने एक साथ लिखा एच स्क्वायर को और के स्क्वायर को, और उधर लिखा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को। तो रिप्लेस कर देंगे लास्ट में अपन एच को एक्स से और के को वाई से, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये क्या है, ये क्या है, ये सर्कल है। मतलब आपको अगर एक चीज में मतलब स्टेटमेंट के रूप में बताऊंगा, तो परपेंडिकुलर टेंजेंट का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आता है उसका लोकस एक सर्कल ही आएगा। क्या आएगा, सर्कल आएगा, और वो सर्कल का नाम क्या होता है, डायरेक्टर सर्कल। ठीक है, तो ये क्या है बेसिकली, दिस इज, लिखो मेरे साथ, दिस इज डायरेक्टर सर्कल। ठीक है, डायरेक्टर सर्कल मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट्स, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट्स को अपन बोलते हैं डायरेक्टर सर्कल। इस डायरेक्टर सर्कल का रेडियस और सेंटर, सेंटर तो भाई आपके घर की काम वाली बाई बता देगी, क्या आ जाएगा 0,0। अच्छा, रेडियस भी उसी से पूछ लो ना, वो भी बता देगी आपको, रेडियस का वैल्यू आ जाएगा रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। याद रहेगा आपको, पक्का। अच्छा, एक स्पॉइलर दे देता हूँ मैं आपको ना, हाइपरबोला में यही वाली चीज सेम आएगी, बट बीच में माइनस आ जाएगा, वो अपन तब देखेंगे, बट याद रखना है ना, हाइपरबोला में सब कुछ ऐसा ही रहेगा। तो ये अगर हलवा है तो वो एकदम डाइल्यूटेड हलवा है, बहुत ज़्यादा आसान है हाइपरबोला। इसको अपन कहते हैं डायरेक्टर सर्कल। तो आपको तीन चीज मैंने यहाँ पे बताई है, सर्कल का डायरेक्टर सर्कल, उसका रेडियस √2r होता है। पैराबोला का डायरेक्टर सर्कल एक्चुअल में ये लाइन होती है। मैं आपको बहुत ज्यादा टेक्निकल टर्म में अगर बताऊंगा ना, आपका दिमाग हिल जाएगा सुनना। ये जो लाइन है ना, लाइन इज ऑल्सो अ सर्कल, लाइन भी एक सर्कल होता है बट इनफाइनाइट रेडियस का। तो अगर आप उस सेंस में समझोगे तो पैराबोला का जो डायरेक्टर सर्कल आता है वो एक्चुअल में एक लाइन ही आती है, लेकिन अपन उस तरीके से पढ़ते नहीं क्योंकि दिमाग घूम जाता है। तो मैं आपको क्या बताता हूँ, पैराबोला में परपेंडिकुलर टेंजेंट का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का लोकस आता है दैट इज द डायरेक्ट्रिक्स इटसेल्फ। अच्छा, एलिप्स में,
इलिप्स में अगर मैं परपेंडिकुलर टेंजेंट का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालूंगा तो क्या मिलेगा मेरे को, डायरेक्टर सर्कल। उस डायरेक्टर सर्कल का जो रेडियस होगा वो क्या होगा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, मतलब सेमी मेजर एक्सिस सेमी माइनर एक्सिस के स्क्वायर के सम का अंडर रूट। याद रहेगा अपने को? बहुत मुश्किल लग रहा है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। मुश्किल नहीं है ना, इसलिए मैं बोल रहा हूँ मुश्किल नहीं है, एक्चुअल में मुश्किल नहीं है। अच्छा, अभी अपने पास क्या ज़्यादा समय नहीं है, इसलिए मैं आपको प्रॉपर्टीज ऑफ टेंजेंट का बस हेडिंग लिखवा देता हूँ। है ना? अच्छा, एक काम करते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ टेंजेंट अपन ने लिखी है सारा। रुक जा। चलो ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ टेंजेंट फोकल कॉर्ड बाद में लिखेंगे। ठीक है, फोकल कॉर्ड तो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है उसकी, बट वो टेंजेंट से रिलेटेड है, इस कारण मैं रुका हुआ था उस चीज़ के लिए, बट उसमें भी समय लगेगा। आज आपका फिजिक्स का लेक्चर है तो मैं थोड़ा फंस गया हूँ, कोई बात नहीं, 5 मिनट में अपन पढ़ के क्या उखाड़ लेंगे वैसे भी। तो एक काम करो आप, प्रॉपर्टीज ऑफ टेंजेंट अपन कल से स्टार्ट करेंगे। टोटल 7 प्रॉपर्टीज होती है, तो दिस इज प्रॉपर्टीज ऑफ टेंजेंट। कल सैटरडे है, होपफुली अपना कल चैप्टर फिनिश हो जाएगा। अच्छा, एक और चीज़ है ना, प्रॉपर्टीज ऑफ टेंजेंट पढ़ने के बाद अपन कल नॉर्मल पढ़ेंगे, फिर प्रॉपर्टीज ऑफ नॉर्मल। ठीक है, एक आपसे रिक्वेस्ट है कि कल आपका एक क्विज है ना, बिना पढ़े मत देना यार, है ना, वरना क्विज बनाने का और सॉल्व करने का कोई पॉइंट नहीं। ऐसे मत दो क्विज की यार, चलो सर ने रख दिया है तो दे देते हैं, क्या मतलब क्या फायदा। रिवीजन क्विज है ना, क्विज नहीं है कल, कल रिवीजन क्विज है, मेगा क्विज होगा 15 क्वेश्चन का, और 15 क्वेश्चन में ये रेशो रहेगा 60। ओके, और -1 डेफिनेटली रहेगा हमारे पास। टाइम विल बी 3 मिनट्स पर क्वेश्चन, जो कि मैं आपको बहुत ज़्यादा दे रहा हूँ, 45 मिनट्स एक्चुअली इट्स टू मच, क्योंकि आप अगर शांति से 2 सेकंड मेरी बात सुन लोगे ना, आपको जेई के पेपर में 60 मिनट में आपको 25 क्वेश्चंस करने होते हैं। 25 क्वेश्चंस इन हाउ मेनी, 60 मिनट्स। बात समझ में आ रही है आपको? तो कायदे से मेरे को यहाँ पे आपको 40 मिनट देना चाहिए, लेकिन चलो अपन 45 मिनट्स करते हैं, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस एडवांस के लेवल रहेंगे। ठीक है, वैसे आपको पढ़ाई करके देना है। कौन कौन से चैप्टर रहेंगे? स्ट्रेट लाइंस, स्ट्रेट लाइन, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस और सर्कल्स। अभी गुड? tan थीटा कितना आया था वो कैलकुलेशन बताऊं क्या? कौन सा वाला? हाँ, ये देख लो ना यार, ये तो यार करके देख लो यार, कैसी बात कर रहे हो। -24/9 यहाँ पे रखेंगे, फिर m1 m2 यहाँ पे रखेंगे, फिर m1 m2 यहाँ पे रखेंगे। इतना मजदूरी आप खुद करोगे ना, सर नहीं करेंगे। अब करके देखो, ठीक है, आ जाएगा। वो सबसे पहला वाला जो क्वेश्चन था उसको अपन डिच कर देंगे, उसकी वजह से अपना 20 मिनट वेस्ट हो गया था, वो क्वेश्चन ही गलत था। ठीक है, चलो कल मिलते हैं अपन। ठीक है, रिवाइज करके देना क्विज, वरना कोई फायदा नहीं है। सिर्फ रिवीजन पर्पस के लिए ले रहा हूँ मैं, बीच बीच में लेता रहूँगा। ओके, अच्छा, आपका होमवर्क भी रहेगा कुछ। ठीक है, तो होमवर्क रहेगा आपका डीपीपी नंबर 3, जो कि मैं आपको दे चुका हूँ, और डीपीपी नंबर 4। बहुत छोटी डीपीपी है ना, स्मॉल, बहुत कम क्वेश्चन है उसमें, बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो 3 कंप्लीट करके आप मेरे को शाम तक सबमिट करो, और 4 कल तक करो। ठीक है, 24 आ रहा है आपका, मैं एक बार देख लेता हूँ यार, है ना, ऐसे टेंशन मत लो।
24, अच्छा इसमें नहीं 24 तो नहीं आएगा है ना। 12/√5 यहाँ पे 3 बच्चों का आया है और 12/√5 एक्चुअली में आंसर इसका गिवन है। ठीक है, ज़्यादा तकलीफ आती तो मेरे को बताना, मैं ईमेल में आपको दे दूंगा इसका सॉल्यूशन, वरना कल कर दूंगा, अभी समय तो है नहीं। कल मिलते हैं बच्चों, है ना। बाय एवरीवन, थैंक्स लॉट। कल कर लेंगे सागर, है ना, डोंट वरी, कल कर लेंगे। 24 भी आया तो मैं कल करा दूंगा क्लास में।